पाठ 12 अविकारी शब्द। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। कार तेज दौड़ती है, स्कूटर तेज दौड़ता है, रवि और जतिन खेलते हैं, निधि और नीति खेलती हैं। ऊपर दिए गए पहले और दूसरे वाक्यों में संज्ञा तथा क्रिया शब्द बदल रहे हैं, परंतु तेज शब्द अपरिवर्तित है। इसी तरह तीसरे और चौथे वाक्यों में और शब्दों को छोड़कर संज्ञा व क्रिया शब्द बदल गए हैं। क्या आप जानते हैं कि तेज व और शब्द क्या हैं? ये शब्द हैं संकेत। इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये दोनों अविकारी शब्द हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, वचन, क्रिया आदि के कारण विकार उत्पन्न नहीं होता। याद रखो कि जिन शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। किंतु, लेकिन, परंतु, और, अथवा, या, अरे, वाह, कहां, कैसे, कितना, क्यों, धीरे, तेज, जल्दी, रात, दिन, नित्य, प्रतिदिन, अभी आदि अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द के भेद। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। रोहित गांव से सुबह आएगा। चाय में थोड़ी चीनी डालो। अपना खाना जल्दी खत्म करो। दिए गए वाक्यों में सुबह, थोड़ी और जल्दी शब्द क्रिया शब्दों के समय, परिमाण तथा रीति की विशेषताएं बता रहे हैं, इसलिए ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। याद रखो कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के समय का बोध करवाने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे आज, कल, परसों, सदा, सुबह, दोपहर, शाम, प्रतिदिन, रात, दिन, अभी आदि। क्रिया से पहले कब प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे यह पत्र आज ही आया है। कब आया है? आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के स्थान का बोध करवाने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, यहाँ, वहां, आगे, पीछे, इधर, उधर आदि। क्रिया से पहले कहां तथा किधर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठा है। कहां बैठा है? ऊपर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के परिमाण का बोध करवाने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे थोड़ा, तनिक, अत्यंत, सिर्फ, पर्याप्त, बिल्कुल आदि। क्रिया से पहले कितना प्रश्नवाचक का प्रयोग करके वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे गिलास में थोड़ा दूध डालो। कितना डालो? थोड़ा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की रीति का बोध करवाने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे तेज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सचमुच, सहसा, अचानक, ध्यानपूर्वक, कुशलतापूर्वक आदि। क्रिया से पहले कैसे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान की जा सकती है, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। संबंध बोधक। सामान घर के बाहर है। ये फल सुशांत के लिए है। मेज के नीचे बिल्ली है। दिए गए वाक्यों में के बाहर, के लिए और के नीचे शब्द सामान, फल और मेज के बाद आकर उनका वाक्यों के बाकी शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं, इसलिए ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। याद रखो कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक अव्यय हैं: के मारे, के भीतर, के समान, के अंदर, के आगे, के पीछे, के साथ, की ओर, की तरफ, के विपरीत, की तरह, से दूर, के पास, के बीच आदि। आइए संबंध बोधक अव्यय वाले कुछ वाक्य देखें। अंधेरे में डर के मारे रवीना की चीख निकल गई। अलमारी के अंदर किताबें रखी हैं। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। वह अपने भाई के साथ पार्क जा रहा है। ध्रुव और नीति के घर आमने सामने हैं।
पतंग हवा के विपरीत नहीं उड़ेगी। समुच्चय बोधक मम्मी और पापा आ गए हैं, हम पुणे या मुंबई जाएंगे। वह दौड़ा पर हार गया। दिए गए वाक्यों में और, या, व, पर शब्द दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय हैं। याद रखो कि दो शब्दों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक अव्यय हैं, लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, ताकि, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, मगर, एवं, जो कि, क्योंकि, की आदि। आइए समुच्चय बोधक अव्यय वाले कुछ वाक्य देखें। कोई एक निबंध या अनुच्छेद लिखिए। रोहित कविता लिखता है मगर कहानी नहीं लिखता। यह भाषा और व्याकरण की किताब है। परिश्रम करो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। उसने मिठाई खिलाई क्योंकि वह प्रतियोगिता जीत गया। न सिर्फ मित्रता करो बल्कि उसे निभाओ भी। विस्मयादि बोधक। अरे तुम आ भी गए। छी, कितनी गंदगी है। वाह, क्या शॉट मारा है। दिए गए वाक्यों में अरे, छी तथा वाह शब्दों से आश्चर्य, घृणा और खुशी के भाव प्रकट हो रहे हैं, इसलिए ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। याद रखो कि जो शब्द आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, घृणा, प्रशंसा, भय आदि भावों का बोध करवाते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ अन्य विस्मयादि बोधक अव्यय हैं हाय, उफ, हे राम, शाबाश, काश, हे भगवान, बाप रे, सावधान, खबरदार, खामोश, ओह, आह आदि। आइए विस्मयादि बोधक अव्यय वाले कुछ वाक्य देखें। शाबाश, तुमने आज अच्छा खेल दिखाया। ओह, मेरी किताब घर पर ही रह गई। काश मुझे भी खेलने का मौका मिलता। बाप रे, इतनी बड़ी इमारत। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। आपने सीखा क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। तेज, धीरे धीरे, प्रतिदिन, बिल्कुल, अचानक, थोड़ा आदि क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। संबंध बोधक शब्द संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। के मारे, के भीतर, के समान, के अंदर, के आगे, के पीछे आदि संबंध बोधक अव्यय हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, परंतु, इसलिए, एवं, तथा, या, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। विस्मयादि बोधक शब्द वाक्यों में विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य, शोक आदि भाव प्रकट करते हैं। ओह, छी, अरे, चुप, वाह आदि विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द हैं।